मोस्टली लोग सोचते हैं कि मकान बनाने के लिए हमें कौन सी ईंट का यूज़ करना चाहिए, कौन सी ईंट हमारे मकान के लिए बेस्ट रहेगी। तो आज के इस वीडियो में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए कि मकान बनाने में कौन सी ब्रिक का यूज़ करना चाहिए। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी ईंट्स अवेलेबल है, बट यहाँ पर हमने 3 ब्रिक्स ली है। फर्स्ट है रेड ब्रिक, फ्लाई एश ब्रिक एंड डबल एसी ब्लॉक। तीनों ईंट में अगर डिफरेंस देखा जाए तो तीनों की क्वालिटीज अलग है, तीनों की कॉस्ट अलग आती है, तीनों का वेट अलग है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड ब्रिक की। तो रेड ब्रिक्स की अगर बात करें तो उसका जो कलर है वो रेड होता है। ये कैसे बनती है, यह वुड और कोल की हेल्प से इसे भट्टों में पकाया जाता है, इसके द्वारा ये बनाई जाती है। इसके साइज़ की अगर बात करें तो इसका साइज़ होता है 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm, ये इसका साइज़ होता है। इसके वेट की अगर बात करें तो इसका वेट होता है 3 to 3.5 kg। नेक्स्ट है वाटर एब्जॉर्प्शन। तो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन रहता है 20 से 25%। और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी रहती है 3 से 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इज दैट क्लियर। और इसका जो रेट है वो है 6 से 8 रुपये पर ब्रिक। अब इसकी ड्राई डेंसिटी की बात करें तो इसकी जो ड्राई डेंसिटी होती है ये रहती है 1600 से 1700 kg पर मीटर क्यूब। सो फ्रेंड्स, देखिए जो रेड ब्रिक है उसका साइज़ क्या होता है, कितना वेट है, स्ट्रेंथ कितनी होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख ली है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में यूज़ की जाती है। इसका जो शेप है वो प्रॉपर नहीं होने के कारण इसमें मोटार की मात्रा अधिक लगती है, जिससे इसकी कॉस्ट और वेट दोनों बढ़ जाता है और प्लास्टर की थिकनेस भी बढ़ जाती है और वेस्टेज इसमें बहुत अधिक होता है, ये टूट फूट बहुत जल्दी जाती है। तो ये हो गई रेड ब्रिक की बात। अब नेक्स्ट है हमारी फ्लाई एश ब्रिक। तो फ्लाई एश ब्रिक की अगर बात करें तो ये मशीनों के द्वारा बनाई जाती है। इसके साइज़ की अगर बात करें तो इसका साइज़ जो है वो रहता है 90 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm। इसके वेट की अगर बात करें तो इसका जो वेट है वो रहता है 2.5 टू 3.5 kg। और वाटर एब्जॉर्प्शन इसमें कितना होता है, 10 से 16%। ओके। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी रहती है, 10 से 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ होती है। और इसका जो रेट है कि आपको पर ब्रिक कितने में पड़ जाएगी, 7 से 9 रुपये पर ब्रिक। और इसकी ड्राई डेंसिटी की बात करें तो फ्लाई एश ब्रिक की जो डेंसिटी वो रहती है 1700 से 2000 kg पर मीटर क्यूब। तो फ्लाई एश ब्रिक की अगर बात की जाए तो इसे भी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। इसमें वेस्टेज कम से कम होता है। और मोटार कंजप्शन की बात की जाए तो इसका जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म होने के कारण इसमें मोटार की मात्रा अधिक यूज़ नहीं की जाती है, जिससे इसकी कॉस्ट और वेट दोनों नहीं बढ़ते हैं और प्लास्टर की थिकनेस भी नहीं बढ़ती है। आप देख सकते हो जो फ्लाई एश ब्रिक की स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 10 से 12 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। और इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो 10 से 16% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेड ब्रिक के कंपैरिजन में जो फ्लाई एश ब्रिक है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब थर्ड ब्रिक है हमारी डबल एसी ब्लॉक। तो डबल एसी ब्लॉक ब्रिक भी बहुत बढ़िया होती है। इसके अगर साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ है वो कितना है, 625 mm इंटू 200 mm इंटू 100 mm। तो इस साइज़ के अकॉर्डिंग इसका जो वेट है वो कितना है, 8 से 9 kg। और इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कितना है, ओनली 10%। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 4 से 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसकी रेट की अगर बात करें तो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसका जो रेट है वो है 50 से 60 रुपीज़ पर ब्रिक। और इसकी ड्राई डेंसिटी की बात करें तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, 550 से 650 kg पर मीटर क्यूब। तो डबल एसी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसका जो साइज़ है प्रॉपर यूनिफॉर्म होने के कारण इसमें मोटार की मात्रा कम से कम यूज़ की जाती है। और इसकी डेंसिटी कम होने के कारण आपका जो स्ट्रक्चर है वो लाइट वेटेड बनेगा, जिससे कंक्रीट और स्टील की मात्रा कम से कम यूज़ होगी और आपके मकान की कॉस्ट ईजिली कम हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमने तीनों ब्रिक की क्वालिटी और डिफरेंसेस डिस्कस कर लिए हैं कि कौन सी ब्रिक आपके मकान के लिए बेस्ट रहेगी। अब मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सी ब्रिक आपको बेस्ट लगती है और कौन सी ब्रिक आपके मकान के लिए आप यूज कर रहे हो। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।